हेलो दोस्तों, मैं अनुज कुमार आप लोगों का अपने चैनल एडू टारगेट विथ अनुज सर में स्वागत करता हूं। आइए हम लोग आज पढ़ेंगे हेलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहली हेडिंग होगी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया होती है। इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे कि क्या होती है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ये मान लेते हैं हम लोग, ये है न्यूक्लियोफिलिक मतलब नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। जब हैलो एल्केन से अभिक्रिया कराई जाती है तो मान लेते हैं ये कार्बन के पास होती है 4 वैलेंसी और ये किसी भी हाइड्रोजन कंपाउंड से जुड़ा होता है। किसी भी हैलोजन कंपाउंड से जुड़ा होता है। यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन होगा या मेथिल समूह या एल्किल समूह, कोई भी ग्रुप होता है। तो यहाँ से जब अभिक्रिया करता है तो याद रखिएगा कि ये होता है हैलोजन। हैलोजन में आप लोगों को मालूम है, हम आप लोगों को बताएं कि हैलोजन में आयोडीन होता है, ब्रोमीन होता है, क्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है। ये सब हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं। और ये देखिए माइनस चार्ज होता है। क्या होता है? माइनस चार्ज। तो याद रखिएगा कि ये माइनस चार्ज होता है। अभिक्रिया के दौरान क्या होता है कि जब ये थोड़ा सा बांड अपना खींच करके अपना हाइड्रोजन ले लेता है तो इसके ऊपर सिलेटिव मतलब पार्शियली नेगेटिव हो जाता है। इसके ऊपर कार्बन से खींचता है तो इसलिए कार्बन के ऊपर क्या होता है? पार्शियली पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाता है, अर्थात इस पर पार्शियली नेगेटिव आ जाता है। पार्शियली टूटता नहीं, अगर टूट जाता तो पूरा का पूरा ये पार्शियली नहीं होता, तो आ जाता है। तो इस अभिक्रिया के दौरान ये हाइड्रोजन क्या होता है? निकल जाता है बाहर और न्यूक्लियोफिलिक आकर के इसके जगह पर जुड़ जाता है। क्योंकि माइनस होता है, प्लस को क्या करता है? अट्रैक्ट कर लेता है। तो इसके ये हो गया कार्बन, ये 3 जुड़ गया, यहाँ पर आ जाता है या न्यूक्लियोफिलिक और यहाँ पर क्या हो जाता है? हाइड्रोजन कंपाउंड अलग हो जाता है अपना लेकर के। तो ये अभिक्रिया है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। अब इसके अंतर्गत बहुत सी अभिक्रियाएं होती हैं। जैसे क्या होता है? पहली हेडिंग हो गई हाइड्रॉक्सिल समूह के द्वारा OH माइनस हाइड्रॉक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन हाइड्रॉक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। इसमें क्या होता है कि कोई भी हैलो एल्केन हो जाए, कोई भी हैलो एल्केन हो जाता है। जैसे मान लेते हैं R और ये जुड़ा है यक्स से, कोई भी हैलो एल्केन आ जाता है तो यह किसी भी हाइड्रॉक्सिल कंपाउंड के साथ जब अभिक्रिया करता है तो एल्कोहल बनाता है। किसी भी हाइड्रॉक्सिल प्लस करके OH समूह के OH के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? एल्कोहल बनाता है। ये रिप्लेस हो जाता है, ये जाकर के उसके जगह पर जुड़ जाता है, ये यहाँ से निकल जाता है और ये माइनस जाकर के इसके जगह पर जुड़ जाता है। तो हो जाता है ROH और प्लस हो जाएगा, ये हो गया माइनस, ये क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो ये हो गया एल्कोहल। क्या हो गया? एल्कोहल बनता है। जैसे उदाहरण हम लिख करके अब आप लोगों को समझा दें। उदाहरण के तौर पर देखिएगा, ले लेते हैं कोई भी एल्केन ले लेते हैं। जैसे C2H5Br, ये हो गया ब्रोमो एथेन। क्या नाम इसका हो गया? ब्रोमो एथेन। ये ब्रोमो एथेन हो गया। जब इसकी अभिक्रिया है ना, जब इसकी अभिक्रिया अगर करवाते हैं, ले लेते हैं पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड के साथ अभिक्रिया अगर करवाते हैं, इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड के साथ अभिक्रिया यदि करवा देते हैं तो याद रखिएगा ये यहीं से क्या होता है? KBr निकल जाता है, अर्थात प्लस यहाँ पर हो जाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड बाहर निकल गया और ये जा करके OH इसके साथ जुड़ जाता है, अर्थात C2H5OH, ये बन गया एल्कोहल। अब आप लोग समझ ही गए होंगे
कि नाभिक स्नेही या नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। देख लीजिए, मैं समझा दिया हूँ ऊपर भी। हाइड्रॉक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन कैसे होता है। कोई भी हैलो एल्केन ले लेते हैं, है ना, उसके साथ हाइड्रॉक्सिल समूह अभिक्रिया करता है तो एल्कोहल ही बनता है। जैसे हम ब्रोमो एथेन ले लिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवा दिए तो एल्कोहल का निर्माण होता है। एक और उदाहरण देख लीजिए। एक और उदाहरण हम आप लोगों को दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे हम लोग ले लिए ब्रोमो एथेन C2H5Br, ब्रोमो एथेन हो गया। अब यहाँ पर ले लिए हम लोग सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ यदि अभिक्रिया करवाते हैं तो ये देखिए, ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यहाँ से BAgBr, सिल्वर ब्रोमाइड बाहर निकल जाएगा और C2H5OH एल्कोहल का निर्माण ये हो जाता है। तो इस अभिक्रिया में एल्कोहल का निर्माण ही होता है। अब अगली हेडिंग है, ध्यान से देखिएगा। अगली हेडिंग दूसरी है एल्काक्सी समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। एल्काक्सी समूह के द्वारा प्रतिस्थापन क्या होता है। एल्काक्सी समूह अर्थात बीच में केवल एक ही ऑक्सीजन होता है एल्काक्सी समूह में, है ना। अब देखिए इसको हम कैसे समझा रहे हैं, आपको ध्यान से सुनिएगा। किसी भी हैलो एल्केन के साथ, है ना, किसी भी हैलो एल्केन के साथ मान लेते हैं ये हो गया RX, ये हो गया हैलो एल्केन। इसके साथ यदि किसी भी एल्काक्सी समूह R हो गया, O हो गया और यहाँ से कोई भी जुड़ा रहेगा तो ये हो गया एल्काक्सी समूह, अर्थात ये हो गया हैलो एल्केन। ये हो गया एल्काक्साइड आयन, एल्काक्साइड आयन हो गया। अब जब ये अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर क्या बनता है, R बनता है, ये वाला R ले लेता है और ये आ जाता है OR, ये जुड़ जाता है क्योंकि ये माइनस होता है, ये प्लस होता है और ऑक्सीजन क्या होता है, हमेशा माइनस होता है। ये क्या करता है, इसको ले लेता है यहाँ पर और इसको जो हाइड्रोजन होता है उसको बाहर निकाल देता है। ये माइनस क्या हो गया, बाहर हो गया। तो ये हो गया एक तरीके से ईथर, इसका नाम हो जाता है। क्या नाम हो जाता है, ईथर। याद रखिएगा कि एल्काक्सी समूह के द्वारा जब किसी भी हैलो एल्केन अभिक्रिया करता है तो ईथर का निर्माण करता है। जैसे उदाहरण में देख लीजिए, जैसे हम लोग ले रहे हैं ब्रोमो एथेन C2H5Br, ये हो गया ब्रोमो इथेन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं सोडियम एथॉक्साइड का NaOC2H5, इसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड। तो बनेगा क्या बच्चों, देख लीजिएगा ध्यान से। यहाँ से सोडियम ब्रोमाइड क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, ये बचा C2H5, अब ये ऑक्सीजन हो गया। अब यहाँ पर ये भी जुड़ा है C2H5, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, एथॉक्सी एथेन। याद रखिएगा। और प्लस यहाँ पर क्या निकलेगा, NaBr, लिख दे रहे हैं यहाँ पर NaBr, इसका नाम हो जाएगा सोडियम ब्रोमाइड। क्या नाम हो जाएगा, यह सोडियम ब्रोमाइड। सोडियम ब्रोमाइड। तो आप लोग ये अभिक्रिया समझ गए होंगे। इसी के आधार पर हम आप लोगों के एक और अभिक्रिया से समझा रहे हैं। ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिएगा। अब एक अभिक्रिया ले रहे हैं, जैसे हम लोग ले रहे हैं ब्रोमो एथेन C2H5Br, ये हो गया ब्रोमो एथेन। अब यहाँ पर अभिक्रिया करवा दे रहे हैं सिल्वर ऑक्साइड से Ag2O।
अर्थात ये 2 है, याद रखिएगा। इसको हटा करके हम यहाँ पर लिख दें तो भी हो जाएगा Ag। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अगर यहाँ पर 2 नहीं लिखते हैं तब जब ये अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, आप लोगों को मालूम ही है। यहाँ पर यदि 2 ले रहे हैं, है ना, बैलेंस करने के लिए, अंत में बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर 2 ले रहे हैं तो देखिए क्या बनता है, यहाँ पर बनेगा C2, 2 ले लीजिए, यहाँ पर बन जाएगा 2, यहाँ 2 क्या C2H5 हो गया। अब ये हो गया ऑक्सीजन। अब एक यही 2 है तो फिर इसको हम ले रहे हैं C2H5 हो गया, प्लस अब यहाँ पर बचा क्या, 2 Ag है, यहाँ पर 2 ले लिए Ag, और फिर इसके बाद यहाँ पर 2 ब्रोमीन है, अर्थात यहाँ पर Br। याद रखिएगा जितने मालिक्यूल इधर होंगे उतने ही मालिक्यूल इधर होंगे। तो देख लीजिए, अगर इसको इस तरह से लिखेंगे तो और भी समझ में आएगा, समझाने के लिए लिख दे रहे हैं। ये पूरा का पूरा रिएक्शन आप लोगों का हो गया, ये पूरा का पूरा रिएक्शन हो गया। इसका नाम है एथॉक्सी इथेन। देख लीजिए, मैं पहले बताया हूँ एथॉक्सी इथेन। इसका नाम है सोडियम सिल्वर ब्रोमाइड। क्या नाम है, Ag है सिल्वर ब्रोमाइड। अब बैलेंस करने के लिए देख लीजिए, कार्बन की संख्या 2 दूना 4 है, तो इधर भी कार्बन की संख्या 2 दूना 4 है, हो गया। हाइड्रोजन की संख्या देख लीजिए 5 दूना 10 है, तो इधर भी 5 5 10 हो गया। ब्रोमीन 2 है, यहाँ पर देखिए ब्रोमीन 2 है। सिल्वर 2 है, 1 2, देख लीजिए यहाँ पर भी सिल्वर 1 है, और ऑक्सीजन यहाँ पर है। तो अब आप लोग समझ गए, जितनी संख्या इधर होगी एटम्स की और उतनी ही संख्या इधर होती है। तो आप लोग समझ गए, यह है एल्काक्सी समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। अब आगे चलते हैं अगली हेडिंग। अब देखिए अगली हेडिंग है साइनो समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। साइनो समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। अब साइनो का देख लीजिए, ये समूह है, इसको हम कहते हैं नाइट्राइल। क्या कहते हैं, नाइट्राइल। याद रखिए, है समूह साइनो, लेकिन इसका नाम हम लेंगे नाइट्राइल। अब जब इसके द्वारा क्या किया जाता है, मान लेते हैं कोई हेलो एल्केन ले लिया गया, हेलो एल्केन में जब इस, है ना, साइनो का अर्थात नाइट्राइल से अभिक्रिया कराई जाती है तो बनता क्या है, R हो गया, ये इसके जगह चला जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा Cn, और ये प्लस हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो आप लोग ये अभिक्रिया आप समझ ही गए होंगे, इसका नाम है क्या, एल्केन। कोई भी हेलो एल्केन। इसका ये हो गया नाइट्राइल। क्या नाम, नाइट्राइल या साइनो समूह, नाइट्राइल। अब अभिक्रिया के दौरान ये बन जाएगा एल्केन नाइट्राइल, और ये हाइड्रोजन कंपाउंड क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझिए, जैसे अभिक्रिया हम करवा देते हैं, लिख दे रहे हैं CH3 CH2 और यहाँ पर आयोडीन। इसका क्या नाम हो जाएगा, आयोडो एथेन। ये हो गया आयोडो, 2 कार्बन है इसलिए एथेन, आयोडो एथेन की अभिक्रिया कोई भी ऐसा कंपाउंड ले रहे हैं, जैसे पोटेशियम नाइट्राइल। क्या नाम हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्राइल, साइनो समूह है नाइट्राइल। जब अभिक्रिया हम करवाते हैं तो बनेगा क्या, आप लोगों को मालूम ही है क्या बनेगा, क्या निकलेगा। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि यही निकल जाएगा पोटेशियम आयोडाइड। तो इसको हम लिख देते हैं पोटेशियम आयोडाइड। क्या हो गया, बाहर निकल गया। जब पोटेशियम आयोडाइड बाहर निकल गया तो बचा क्या, यहाँ पर बच जाएगा CH3 CH2 और ये Cn। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन नाइट्राइल। 1 2 3 कार्बन है, इसलिए क्या हो जाएगा, प्रोपेन नाइट्रोजन लगा, इसलिए नाइट्राइल। अब आप लोग समझ गए होंगे, है ना। एल्किल हैलाइड की वही केसियन के साथ यदि अभिक्रिया हम लोग कराते हैं तो कार्बन की एक श्रृंखला क्या होती है, बढ़ जाती है। याद रखिएगा, यही कार्बन, यहाँ पर 2 कार्बन ऑलरेडी हैं, लेकिन तीसरा कार्बन आकर के जुड़ जाता है, इसलिए यहाँ पर एथेन था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। ये बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग, आइसोसाइनाइड समूह द्वारा प्रतिस्थापन। आइसोसाइनाइड समूह द्वारा
प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन। अब इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। मान लेते हैं कि कोई हाइड्रोजन कंपाउंड है। देख लीजिए, ये हो गया हेलो एल्केन। अब यहाँ पर है ना, कोई भी एल्कोहलिक ले लेते हैं कंपाउंड, सिल्वर नाइट्राइल ले लेते हैं। जब इसकी अभिक्रिया हम लोग करवाते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा RNC+AgX। यहाँ से ये निकल जाएगा, सिल्वर हैलाइड निकल गया और बचा क्या, एल्केन समूह, और ये हो जाएगा CN जो है वो हो जाएगा NC। अब यहाँ पर देखिए, ये है आइसोसाइनाइड। क्या है, आइसोसाइनाइड। साइनाइड। अब आप लोगों को यही ध्यान देना है, यहाँ पर जो आप लोग ऊपर पढ़े हैं CN है ना, ये नाइट्राइल था। नाइट्राइल से अभिक्रिया तो करता है लेकिन साइनाइड बनाता है, याद रखिएगा। नाइट्राइल से है ना अभिक्रिया करता है लेकिन ये आइसोसाइनाइड बनाता है। कैसे बनाता है, अब आगे आप लोग देखिए। हम कोई एक उदाहरण ले रहे हैं, जैसे C2H5Br, ये हो गया ब्रोमो इथेन या एथिल ब्रोमाइड। ब्रोमो इथेन या एथिल ब्रोमाइड लिख देते हैं, एथिल ब्रोमाइड हो गया, एथिल ब्रोमाइड। इसकी अभिक्रिया हम लोग एल्कोहलिक है ना, AlC, ये हो गया एल्कोहलिक सिल्वर साइनो समूह से अभिक्रिया करवा रहे हैं। सिल्वर नाइट्राइल से अभिक्रिया यदि करवा रहे हैं, इसका नाम हो जाएगा सिल्वर नाइट्राइल। अभिक्रिया करवा दे रहे हैं तो याद रखिएगा, ये यहीं से ये निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, यहीं से निकल जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, C2H5 और ये हो जाएगा NC, C2H5NC। तो यहाँ से ये निकल गया AgBr, इसका नाम हो जाएगा एथिल आइसोसाइनाइड। एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ऊपर वाले अभिक्रिया में एल्कोहलिक कंपाउंड नहीं है लेकिन नीचे वाली अभिक्रिया में एल्कोहलिक कंपाउंड है, याद रखिएगा। जब एल्कोहलिक कंपाउंड यदि लिए तो ये आइसोसाइनाइड बना, यदि नहीं लिए तो नहीं बनेगा, याद रखिएगा। वहाँ पर डायरेक्ट केवल क्या लिया गया है, पोटेशियम नाइट्राइल लिया गया है। पोटेशियम नाइट्राइल तब जाकर के बना है नाइट्राइल, लेकिन यहाँ पर यदि एल्कोहल मिला लेते हैं या एल्कोहलिक लेते हैं तो साइनाइड बनेगा। तो इतना अंतर है, और इतना अंतर याद कर लीजिएगा। कॉपी पेन ले करके नोट बनाते हुए, जैसे नोट बन रहा है वैसे चलिए बनाते हुए। अब लिखने का तरीका हम आप लोगों को बता दिए हैं कि एथिल ब्रोमाइड के साथ एल्कोहलिक सिल्वर नाइट्राइल की अभिक्रिया कराने पर एथिल आइसोसाइनाइड बनता है या प्राप्त होता है। इस तरह से आप लोग लिखेंगे। अगली हेडिंग है पाँचवीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे एमिनो समूह। एमिनो समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। ये हो गया। अब इसके बारे में देखिए, हम लोग पढ़ेंगे एमिनो समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। एमिनो समूह क्या होता है, जैसे एमिनो समूह हो गया, एमिनो समूह होता है NH2, ये होता है एमिनो समूह। अमोनिया लेकर के एक हाइड्रोजन पहले से निकाल दीजिए, यही है अमीनो समूह। अब अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, हम लोग ले लेते हैं हेलो एल्केन, R हो गया, यक्स हो गया, R हो गया, यक्स हो गया।
जब इसकी अभिक्रिया हम लोग क्या करते हैं, यदि करवाते हैं NH3 अमोनिया से करवाते हैं, इसके पास लोन पेयर होता है और वो भी क्या होता है, एल्कोहलिक होता है। जब अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, R हो गया, NH2 हो जाएगा, क्योंकि इसके पास एक मतलब 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन निकाल देगा, मान लेते हैं, अब लिख दे रहे हैं यहाँ पर, ये हो गया 2 और एक हाइड्रोजन ये इसके साथ निकल जाएगा, तो बन जाएगा क्या, HX हाइड्रोजन हैलाइड। याद रखिएगा, ये हो गया एमीन समूह, मतलब ये हो जाएगा प्राथमिक एमीन, ये हो गया प्राथमिक एमीन। अब जैसे एग्जाम्पल हम दे रहे हैं आप लोगों को, जैसे अब अभिक्रिया हो, मान लेते हैं ब्रोमोइथेन C2H5, यहाँ पर ले रहे हैं Br प्लस, अभिक्रिया करवा दे रहे हैं NH3 से। याद रखिएगा NH3 है, तो अभिक्रिया के दौरान क्या बनेगा, ये भी एल्कोहलिक होगा। याद रखिएगा एल्कोहलिक, तो अभिक्रिया के दौरान क्या बनेगा, C2H5, ये तो हो जाएगा, एक हाइड्रोजन ये निकाल के दे देगा, प्लस यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम HBr, ये तो हो गया। अब यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ से बचा NH2 आकर के इसके साथ जुड़ जाएगा, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा NH2, इसका नाम हो जाएगा एथेनेमीन। याद रखिएगा, एथेन भी है और एमीन भी है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनेमीन। इसका नाम आप लोगों को मालूम है, क्या नाम है, ब्रोमो इथेन या एथिल एमीन, इसका नाम क्या है, अमोनिया। और एग्जाम्पल एक ले लें, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे अब यहाँ पर ले लें हम C2H5Br ले लिए ब्रोमोइथेन। अब यहाँ पर ले लेते हैं नाइट्रोजन, क्या ले लें, नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 जोड़ा था, यहाँ पर हम दूसरा C2H5 ले रहे हैं, यहाँ पर भी C2H5 और यहाँ पर भी C2H5, हाइड्रोजन की जगह पर हम लोग ले लिए C2H5, इसका नाम हो जाएगा ट्राई एथिल, 1 2 3, तो हो जाएगा ट्राई एथिल एमीन। अब ट्राई एथिल एमीन से जब अभिक्रिया हम लोग करवाते हैं तो क्या बनेगा, आप लोगों को मालूम हो जाएगा कि ये सब का सब क्या हो जाएगा, एक ही में जुड़ जाएगा। अब एक ही में जब जुड़ेगा तो बन जाएगा ये हो गया नाइट्रोजन, 3 तो इसके पास है, 1 2 3 और ये भी है 1 4, तो हम लोग लिख सकते हैं C2H5 कोष्टक में, कोष्टक के बाहर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब बड़े वाले कोष्टक से इसको हम बंद कर दिए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, Br माइनस होता है और ये प्लस होता है, यही इसका कंपाउंड बन जाएगा। इसको कहेंगे टेट्रा एथिल अमोनियम ब्रोमाइड, है ना, टेट्रा एथिल अमोनियम ब्रोमाइड, टेट्राएथिल अमोनियम ब्रोमाइड। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, है ना। इस अभिक्रिया को हाफमैन, इस अभिक्रिया को, इम्पोर्टेंट है यह अभिक्रिया, ये वाली अभिक्रिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा, हाफमैन अमोनी अपघटन, हाफमैन अमोनी अपघटन। याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूछ देता है कि हाफमैन अमोनी अपघटन क्या होता है, तो यहीं से लिखा जाएगा कि जब हम किसी एल्केन, हेलो एल्केन को लेते हैं और ट्राई एथिल एमीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो टेट्रा एथिल अमोनियम ब्रोमाइड बनता है। यही अभिक्रिया हाफमैन अमोनी अपघटन कहलाती है। अब आप लोग समझ गए होंगे।
आइए अब हम लोग चलते हैं नाइट्रो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। समय कम होने के नाते हम इस वीडियो को थोड़ा शार्ट करते हैं, तो भी ज़्यादा समय लग जाता है। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। क्या होता है नाइट्रो समूह? अब देखिए यहाँ पर कोई हम लोग हेलो एल्केन ले रहे हैं। यदि उसकी अभिक्रिया हम लोग AgNO2 सिल्वर नाइट्राइट, इसका नाम है सिल्वर नाइट्राइट, सिल्वर नाइट्राइट के साथ यदि अभिक्रिया करवा देते हैं तो बनेगा क्या? RN डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर हो जाएगा उपसंयोजी आबंध द्वारा क्या होता है? नाइट्रोजन जोड़ लेता है, क्योंकि इसके पास क्या होता है? लोन पेयर होता है। इसके पास क्या होता है? लोन पेयर। और यहाँ से ये निकल जाएगा AgX प्लस AgX। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर C2H5Br ब्रोमो इथेन ले रहे हैं और प्लस अभिक्रिया करवा दे रहे हैं वही सिल्वर नाइट्राइट से अभिक्रिया करवा दे रहे हैं, तो बन जाएगा क्या? यहाँ से ये निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? तो यहाँ से ये निकल जाएगा तो हो जाएगा AgBr, अर्थात ये सिल्वर ब्रोमाइड क्या हो जाएगा? बाहर की तरफ निकल जाएगा। और यहाँ पर क्या बचेगा? C2H5NO2 नाइट्रो एथेन इसका नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? नाइट्रो एथेन। आप लोग समझ गए होंगे। याद रखिएगा, इस अभिक्रिया में यही पहचान होती है कि अपना एक लोन पेयर दे करके क्या करता है? ऑक्सीजन को बांध लेता है। अगली हेडिंग है नाइट्राइट समूह। वही होता है समूह, नाइट्रो नाइट्राइट एक ही होता है, लेकिन इस अभिक्रिया में क्या होता है कि जो नाइट्राइट समूह होता है डायरेक्ट पूरे के पूरे बांध बने होते हैं, यही नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, यहाँ पर हम ले रहे हैं RX हेलो एल्केन, अभिक्रिया करा दे रहे हैं KNO2 से, इसका नाम है पोटेशियम नाइट्राइट। पोटेशियम नाइट्राइट याद रखिएगा। आप लोग साफ और सुंदर नोट बनाते हुए चलिएगा। पोटेशियम नाइट्राइट के साथ अभिक्रिया करवा देते हैं तो इसमें से क्या निकलेगा? KX निकल जाएगा। क्या निकलेगा? यहाँ पर है ना पोटेशियम और हैलोजन, ये दोनों में से निकल जाएगा तो बचेगा क्या? R बच जाएगा, एल्किल समूह के साथ जुड़ जाएगा ON डबल बॉन्ड O, ये याद रखिएगा। और यहाँ पर क्या निकल जाएगा? KX। उदाहरण के तौर पर आप समझ जाइए, यहाँ पर ले रहे हैं C2H5Br ब्रोमो इथेन ले करके KNO2 से अभिक्रिया करा देते हैं, उसका नाम है पोटेशियम नाइट्राइट। जब अभिक्रिया कराते हैं तो निकलेगा क्या? KBr पोटेशियम ब्रोमाइड क्या हो जाएगा? निकल जाएगा KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड निकल गया। बचा क्या? C2H5, ये हो जाएगा C2H5। अब पहले आ जाएगा एक ऑक्सीजन, इसके बाद क्या हो जाएगा? N और डबल बॉन्ड के साथ O जुड़ जाएगा। बस यही दोनों अंतर है। ये अपना लोन पेयर इसमें शेयर कर देता है, लेकिन ये अपना लोन पेयर शेयर नहीं, बल्कि पूरा का पूरा कार्बन नाइट्रोजन के पास 3 वैलेंसी होती है, तीनों वैलेंसी के साथ ये क्या होता है? बांध लेता है। इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? एथिल नाइट्राइट। ज़्यादा अंतर इन दोनों में नहीं होती। अभिक्रिया में अगर एक ही साथ सब लिख देते हैं तो भी कोई बात नहीं, यहाँ पे NO2 लिख सकते हैं, बहुत आराम से हो जाएगा। वही नाइट्रोएथेन या एथिल नाइट्राइट बनेगा। लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चनों में क्या होता है कि बहुविकल्पी वाले में 60 में पूछ देता है कि ये क्या होता है, क्यों लोन पेयर यहाँ पर दिया है, क्यों यहाँ पर बांध लिया, तो होता है ऐसा। तो आप लोग नोट और पेन ले करके अच्छे से नोट बनाइएगा, और फिर इसके बाद जो ना समझ में आए इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि ये समझ में नहीं आया। हम उसका दूसरा वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को वो वीडियो शेयर कर देंगे। अब अगली हेडिंग, एक हेडिंग और पढ़ेंगे, जो बाकी रहेगा दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। बहुत से इसके रिएक्शन है, बहुत ही लेंदी सब्जेक्ट होता है ये। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हाइड्रोसल्फाइड समूह द्वारा प्रतिस्थापन कैसे होता है याद रखिएगा। यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं हेलो एल्केन के साथ अभिक्रिया SH हाइड्रोसल्फाइड, ये क्या होता है? माइनस, अभिक्रिया करवा देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा R SH और प्लस क्या निकल जाएगा? हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। जैसे यहाँ पर C2H5Br ले लिए और इसके साथ अभिक्रिया करवा दिए KSH, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड।
पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड। पोटेशियम हाइड्रोसल्फाइड जब अभिक्रिया के दौरान क्या बनेगा, क्या बनेगा आप लोग बता सकते हैं, क्या बनेगा? यहाँ से निकल गया ये KBr, KBr तो निकल गया, इसका क्या नाम है? पोटेशियम ब्रोमाइड। अब बचा क्या? C2H5 और ये हो गया यस। नाम बताइए। एथिल थायो एल्कोहल, एथिल थायो एल्कोहल। ये बात आप लोग समझ गए होंगे पूरा का पूरा। ये है एथिल थायो एल्कोहल, क्योंकि हाइड्रोसल्फाइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या इसका नाम है? एथिल थायो एल्कोहल। ये सिंपल नाम है। तो आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अगली वीडियो में हम इसके आगे से रिएक्शन क्या करेंगे आप लोगों को समझाएंगे। हमारे चैनल का नाम है एडू टारगेट विथ अनु सर। इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना। एडू टारगेट विथ अनु सर, इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।